देवर्षि नारद मुनि ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास परम पुण्य को देने वाला और यह मोक्ष प्रदान करने वाला यह कार्तिक का महीना है। और आज जो है देव उठनी एकादशी, 4 महीने भगवान जो है सो करके आज के ही दिन जो है भगवान उठते हैं। तो भगवान के उठते वक्त मनुष्य को अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा, अनेक प्रकार के वाद्यों के द्वारा जब भगवान जागृत उठते हैं तो उनका जो है स्वागत भजन कीर्तन इत्यादि कर्म से भगवान को जगाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य एकादशी के दिन इन कर्मों को भगवान के निमित्त करता है, सो हे ऋषि मुनियों, वह इस लोक में जो सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का साधन बना लेता है। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, कि रामायण में एक बहुत ही सुंदर एक प्रसंग आता है। तब ऋषि मुनियों से नारद मुनि कहने लगे कि हे ना ऋषि मुनियों, एक प्राचीन समय की बात है। एक समय जब माता कौशल्या रात्रि के समय सो रही थी, विश्राम कर रही थी, तो उसी समय अचानक जो है उन्होंने एक आवाज उनको सुनाई दी कि जिस महल में ये कौशल्या जी सोई हुई थी, उस महल की छत में रात्रि के समय किसी के चलने की आवाज आ रही। ये आवाज जो है कौशल्या ने सुनी, विचार किया कितनी रात हो गई और ये रात में छत से जो है ये चलने की आवाज कहां से आई। तुरंत नींद खुली और नींद खुल करके कौशल्या ने पूछा कि कौन है जो इतनी रात में छत में चल रहा है और ये आवाज कैसी आ रही है। पूछ लिया कि कौन है छत में, तो मालूम पड़ा शत्रुघ्न जो है, इनकी जो पत्नी है श्रुतकीर्ति, वह जो है रात्रि के समय छत में जो है भ्रमण कर रही थी, छत में घूम रही थी। जब देखा इन्होंने कि तो लक्ष्मण थी जो मेरे सबसे छोटा पुत्र है और उनकी यह बहू, और ये जो है रात्रि में छत में घूम रही है। माता कौशल्या जी ने बुलाया और बुला करके कहा कि तुम नीचे आओ। और जो है अपनी छोटी बहू को आज कौशल्या ने नीचे बुलाया, तो नीचे आते हुए शत्रुघ्न की छोटी जो पत्नी थी, इसने कौशल्या को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। मां ने पूछा कि इतनी रात हो गई और तुम अभी इस रात्रि के समय छत में क्यों भ्रमण कर रही हो? क्या कारण है तुम्हारी रात्रि में छत में भ्रमण करने का? तब यह कहने लगी कि इतनी रात को अकेले छत पर तुम भ्रमण कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है जो तुम इतनी रात में छत में जाकर के घूमने निकल गई? तब जो शत्रुघ्न की यह पत्नी जो है श्रुतकीर्ति अपनी सास कौशल्या की ऐसी बातों को सुन करके आज जो है इसकी आंखों में पानी भरा, रोने लग गई। मां ने पूछा था कि इतनी रात में छत में क्या कर रही है, बस इतना ही पूछने में इनकी आंखों से जो है पानी आ, आंखें भर आई। और तुरंत ही मां ने जो है आज इसको अपने गले से लगाया और उधर जो है जो ही गले से इसको लगाया, जैसे कि छोटा सा बच्चा मां की गोद में बैठ करके रोने लग जाता है, उसी तरह से आज श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की सबसे छोटी पत्नी भी जो है अपनी सास के गले लग करके उस बालक की तरह जो है यह रोने लगी। मां ने पूछा कि तुम रो क्यों रही, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा जिसके कारण तुम रो रही हो, सो बतलाओ। तुम्हें कौन सा कष्ट है या कौन सा तुम्हें ऐसा दुख है, यानी और बहू ने तुमसे कुछ कह दिया जिसके कारण तुम रात्रि में छत में चली गई और बुलाने पर जब आई तो तुम रो रही हो, सो मुझे यह सब बतलाओ। तो वह कहने लगी कि हे मां, आज जो है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और ये 13 वर्ष
मैंने कैसे काटे होंगे या मैं ही जानती। या सुन करके आज कौशल्या का हृदय जो है कांपने लगे, छटपटाने लगी कि 13 वर्ष हो गए शत्रुघ्न को गए हुए और 13 वर्ष से अभी तक शत्रुघ्न जो है लौट करके नहीं आया हुआ। और 13 वर्ष जाने के बाद वही जान सकता है कि जिसके पति जो है 13 वर्ष तक घर नहीं पहुंचा, कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। ये आज जो है श्रुत की थी शत्रुघ्न की छोटी पत्नी, इसी कारण जो है रोने लगे। तो कहने लगी कि हे मां, इतना समय व्यतीत हो गया और इतना समय व्यतीत होने तक अभी भी जो है वो लौट करके नहीं आए। कांपने लगे, तुरंत आवाज लगाई, सेवकों को बुलवाया। जब सेवकों को बुलवाया तो आधी रात का समय हो चुका था। आधी रात के समय आदेश दिया कौशल्या ने कि जाओ जाकर के पालकी तैयार करो। और पालकी तैयार करके आज हमें जो है शत्रुघ्न की खोज करनी। 13 वर्ष व्यतीत हो गए, न जाने शत्रुघ्न कहाँ होगा, इसलिए हमको पालकी में जा करके आज शत्रुघ्न की खोज करनी। यह मां ने अपने सेवकों को आदेश दिया और तुरंत ही सेवक जो है पालकी सजा करके आज केकई उसके सामने लेकर के जब पहुंचे और आकर के मां उसमें विराजमान हुई और निकल गई आज शत्रुघ्न की खोज करने के लिए। लेकिन मालूम नहीं कि ये गया किधर है, किस दिशा में गया, कौन सी जगह में गया हुआ, ये कुछ भी मालूम नहीं। खोजने के लिए निकले, घर से प्रस्थान किया। मालूम पड़ा कि शत्रुघ्न कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं उनका पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ, वो कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर होंगे और कहाँ मैं जो है उनको ढूंढ करके लाऊं। ऐसा अपने मन में आज विचार करेंगे, सोच रही है। पालकी तो तैयार कर दी, सेवक भी चले गए पालकी में, लेकिन जाना किधर है, किस दिशा की ओर जाना है और कहाँ मेरा सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न होगा जिसको मैं ढूंढ करके लाऊं, जिसकी पत्नी इतना मिलाप कर रही, जो रो रही है। 13 वर्ष व्यतीत हो गए और 13 वर्ष तक अभी भी जो है विवाह से एक दिन भी जो है अपनी पत्नी से जो मिला नहीं। आज माँ जो है अपने मन में ऐसा विचार करते हुए जब खोज रही है, निकल रही है। आज जो है अयोध्या के जिस दरवाजे से यह जो है बाहर निकलती है, भरत जी नंदी ग्राम में तपस्या करने के लिए आज जो है वहां पर विराजमान है, वहां पर बैठे हुए। उसी दरवाजे के भीतर जहां पर ये तपस्या में लीन है, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। उस पत्थर की शिला के समीप जो है उसको तकिया बना करके आज ये वहां पर विराजमान है, वहां पर बैठे हुए। स्वयं महाराज जब इन्होंने उस पत्थर की शिला को तकिया बना करके वहां पर लेटे हुए थे, मां ने देखा, पहुंच गई उस स्थान पर जहां पर शत्रुघ्न जो है लेटे हुए थे और उनके बगल में मां भी जो है बैठ गए। आभास नहीं हुआ शत्रुघ्न को कि मेरी मां पहुंच चुकी है, मेरे स्थान पर, मेरे सिराने में मेरी मां आई हुई है। यह शत्रुघ्न को मालूम नहीं हुआ। मां बैठ गई और उधर जो है शत्रुघ्न उसी शिला को तकिया बना करके उसमें लेटे हुए थे। मां ने जो है एक हाथ अपने पुत्र के सिर पर रखा और उसको जो है सराहने लगी। और जो ही शत्रुघ्न के सिर पर मां का हाथ पड़ा तो तुरंत ही शत्रुघ्न की आंखें खुल गई और आंखें खुल करके देखा कि मां सामने बैठी हुई है। उठ करके मां के चरणों में आज शत्रुघ्न जो है दंडवत प्रणाम कर रहे और प्रणाम करते हुए पूछ लिया मां से कि हे मां, आप यहाँ क्यों आए, आपने इतना कष्ट क्यों किया, मेरे को ही बुला लेते, मैं आपके घर चला आया, लेकिन आपने कष्ट क्यों किया जो आप वहां से चल करके यहाँ आ चुकी। एक आवाज लगानी होती तो मैं ही जो है घर पर आ जाता, आपने इतना कष्ट किया जो मुझे ढूंढने के लिए इस जगह पर आप जो है पहुंचे हुए। मां ने कहा कि हे शत्रुघ्न, आप ये बतलाओ कि आप यहाँ पर जो है कर क्या रहे, आप इस जगह पर आए क्यों और किसने आपको यहाँ पर भेजा हुआ है।
शत्रुघ्न जो है अपनी माँ की ऐसी बातों को सुन करके आज रोने लगे। एक उधर बहू से पूछा कि छत में क्या कर रही हो? 13 वर्ष के विरह के कारण वो रोने लग गई। आज माँ पुत्र से पूछ रही है कि तुम जो है इस स्थान पर आकर के क्या कर रहे हो? माँ के पूछने पर आज शत्रुघ्न भी जो है रोने लगे और कहा कि है मैया, अब मैं आपको बतलाऊं तो क्या बतलाऊं, क्योंकि आज 13 वर्ष मुझे यहाँ पर हो गए। मेरे बड़े भाई जो राम हैं और वह जो है पिता की आज्ञा उन्होंने मानी और पिता की आज्ञा मान करके वह वनवास को चले गए, वनवासी हो गए। जो मेरे सबसे बड़े भाई जिनको मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन आज वह सब कुछ छोड़ करके एक पिता के कहने पर वनवास उन्होंने धारण कर लिया, वह वनवासी हो गए। और वही नहीं बल्कि लक्ष्मण भी जो है उनके साथ चले गए, क्योंकि लक्ष्मण ने शपथ ली थी कि प्रभु आप जहां भी जाओगे, जिस जगह पर भी जाओगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह मैं शपथ आपसे लेता हूं, मैं आपकी परछाई बन करके आपके साथ रहूंगा। आज राम चले गए पिता की आज्ञा लेकर के, और राम की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण उनके साथ चले गए। ये दोनों आज वन को चले गए। और ये जो छोटे ये आज इस नंदी ग्राम में ये भी जो है यहाँ पर विराजमान है। आज घर में कोई है नहीं, तीनों भाई जो है सब इधर उधर हो चुके हैं और मैं अकेला। क्या ये महल है, ये जो राजसी ठाट है, ये जो वस्त्र है, ये जो रथ है, क्या ये विधाता ने मेरे लिए बनाए हुए हैं? ये क्या मेरे लिए इनका उपयोग क्या मैं ही करूं? क्या ये मेरे और जो भाई हैं क्या इनके लिए ये राजसी वस्त्र नहीं बनाए हुए? क्या ये महल उनके नहीं है? इतने बड़े महल में सब चले गए, क्या मैं अकेले इन महल में हूं? क्या मेरे लिए ये बनाया हुआ है, मेरे और भाइयों के लिए नहीं हुआ है? ये अपने मन में इसने अपनी माँ से कहा, विचार किया, सोचने लगे शत्रुघ्न कि अब माँ से कहो तो क्या कहूं। इसी कारण मैं जो है इस स्थान पर पहुंचा हुआ, इस नंदी ग्राम में, जहां पर मेरे भाई द्वार पर विराजमान है और मैं अंदर में इस शिला को तकिया बना करके लेटा हुआ। अब मैं माँ से ज्यादा और कहूं तो क्या कहूं। माता कौशल्या आज अपने पुत्र की ऐसी वाणी को सुन करके कुछ बोल नहीं पाई, कोई उत्तर नहीं आज माँ के पास, कुछ कह नहीं पा रही, निरुत्तर हो गया। तो मन में विचार करने लगी कि आज मैं जो है अपने पुत्र से अब क्या कहूं। ये महल, ये राजसी वस्त्र, ये सब जो है आज इन भाइयों ने त्याग दिया। राम वनवास चले गए, लक्ष्मण उनके पीछे चले गए। अब मैं इसको बतलाऊं तो क्या बतलाऊं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया एक पिता के कहने पर। अब अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है कि इन्होंने जो त्याग किया हुआ है उसी त्याग के कारण इन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है मेरे लिए। और राम भी सबसे प्रथम है और ये सबसे छोटा शत्रुघ्न ये भी मेरे लिए उसी तरह से है जिस तरह से मेरे ये चारों पुत्र हैं। अब मैं कहूं तो क्या कहूं इनसे। प्रेम और त्याग जो है एक दूसरे के प्रति जो है अद्भुत अनुभव और अभिनय, और ये बड़े अलौकिक है। तो आज जो है माँ जो है अपने पुत्र से कुछ कह नहीं पाती है, कुछ कहने लायक उनके पास बचा ही नहीं था, कुछ शब्द ही नहीं जिससे वो अपने पुत्र को कुछ कह पाते, कुछ समझा पाते। क्योंकि रामायण जो है यही शिक्षा जो है प्रदान करती है कि बड़े भाई ने वनवास ले लिया, लक्ष्मण साथ चले गए, तो दोनों भाई भी जो है राजमहल सब कुछ छोड़ करके चले गए। यही रामायण का जो है सबसे उत्तम शिक्षा है। यही जो है मनुष्य को जीने का एक साधन बतलाती है, और वही साधन आज शत्रुघ्न ने भी अपनाया हुआ। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो और उनकी पत्नी सीता, उनके साथ वनवास इसने भी स्वीकार किया। और
बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले आज लक्ष्मण, जिन्होंने एक पल भर के लिए भी अपने भाई से कभी अलग नहीं हुए, हमेशा अपने भाई के साथ रहे, आज वह भी जो है उनके साथ वनवास को चला गया। उनकी पत्नी गई, साथ में लक्ष्मण भी साथ में चले गए। ये सब आज जो है वनवासी हो चुके। और मैं जो सेवा कर रहा था, मुझे सेवा का कोई अवसर नहीं मिल रहा, मैंने किसी की सेवा नहीं करी। लक्ष्मण उनके साथ चले गए जिन्होंने सेवा करी। माता सुमित्रा ने उन्हें आज्ञा प्रदान की थी वन जाने की कि तुम जो है वन की ओर प्रस्थान करो, परंतु जब तक पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी वन जाने के लिए, लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, ये उस वन में कैसे रहेंगे जिसने कभी जो है इस महल से बाहर कदम नहीं रखा हुआ है, जो इस राज्य से ठाठ में जो है रही हुई है, कभी कोई काम नहीं करना पड़ा, सारे नौकर रखे हुए हैं। आज वह उर्मिला सीता के साथ और ये लक्ष्मण के साथ कैसे वन में रहेगा, ये वन में अपना कैसे जीवन निर्वाह करेगा। अब इस उर्मिला को कैसे समझाऊं, क्या कहूं मैं इससे, क्योंकि सीता जो है अपने पति के साथ त्याग कर, क्योंकि वही जो है कहते हैं कि पत्नी हमेशा जो है पतिव्रता जो होती है वही जो है अपने पति के हर दुख और सुख में जो है साथ देती है। आज वनवास हुआ राम को तो सीता जी उनके पीछे चली गई, सेवा करने वाले छोटे भाई लक्ष्मण चले गए। अब मैं उर्मिला को कैसे रखूं, क्या कहूंगा उर्मिला से, कैसे समझाऊं। ये अपने मन में सोच रही थी। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जो है उसी कक्ष में, जिस कक्ष में लक्ष्मण जी विराजमान थे, एक थाली लेकर के, आरती की थाली लेकर के पहुंच गई उर्मिला, और थाली को लेकर के उनके सामने खड़ी हो गई और बोली कि आप जो है मेरी चिंता मत करना, मेरे बारे में आपको सोचना तो मेरी चिंता करना आप छोड़ देना। आप जो है श्री प्रभु राम जी की सेवा में जा रहे हैं, उनकी सेवा में तुम वन की ओर जा रहे हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि आपका परम कर्तव्य है कि अपने भाई की सेवा करो। इसीलिए तुम उनके साथ वन में जा रहे हो उनकी सेवा करने के लिए, आज मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आ जाए, इसीलिए साथ जाने का मैं हट भी नहीं करूंगा। यदि मैं आपके साथ चलूंगी उस वन में तो शायद हो सकता है कि राम की जो सेवा है उस सेवा में आपके द्वारा कोई कमी हो जाए, इसीलिए आपके साथ जाने के लिए ना तो मैं हट करूंगी और ना ही मैं आपको आज रोकूंगी, क्योंकि आपको अपने बड़े भाई राम की सेवा करनी है। वन में जाकर के वनवास हो चुका है, राजभवन सब कुछ छोड़ दिया है, इसीलिए आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में आज संकोच हो रहा था अपनी पत्नी उर्मिला की ऐसी बात सुनकर। वह कुछ कहना चाहते हैं अपनी पत्नी उर्मिला से, उनके कहने से पहले उर्मिला सब समझ गई। यही पतिव्रता स्त्रियों का धर्म होता है कि पति कुछ कहने वाला हो तो पत्नी खुद ही उस चीज को समझ जाए कि क्या कहने वाले हैं। आज वही हुआ, उर्मिला तुरंत समझ गई कि मेरे पति मेरे से क्या कहना चाहते हैं। अभी कहानी है, कहने से पहले ही समझ गई और कह दिया उर्मिला कि आप जो संकोच मन में कर रहे हो उस संकोच से आप बाहर निकल जाइए, उस संकोच को आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वास्तव में यही जो है पत्नी का धर्म है कि यदि पति किसी संकोच में पड़ा हो उससे पहले ही पत्नी जो है उसके मन की बात को जाने और उस संकोच से उसको बाहर कर दे। आज लक्ष्मण जी जो है जा रहे हैं राम की सेवा में वन की ओर, और उर्मिला ने कह दिया कि मन में जो शंका है शंका को निकाल दो, नहीं निकालोगे तो राम की सेवा में बाधक बनेगा। बार बार वही सोचोगे कि मुझे अपनी पत्नी उर्मिला से ये कहना था, इसीलिए संकोच को दूर करो। और उधर लक्ष्मण जी जब चलने के लिए तैयार हुए, आज 14 वर्ष तक
उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी जैसे तपस्वी होता है, तपस्या करने लग जाता है, और जब तक तपस्या पूर्ण नहीं होती, उसका फल नहीं मिलता, तो तपस्या से हटता नहीं। आज वही जो है उर्मिला के साथ हो। 14 वर्ष की तपस्या आज उर्मिला ने प्रारंभ कर दी। इतना कठोर इसने तप किया, और वन में प्रभु राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी जो है कभी सोए नहीं। भले भाई को सोना पड़े, आज भाभी को सोना पड़ गया, लेकिन लक्ष्मण जी ये सोते थे, लक्ष्मण जागा करते थे, क्योंकि उन्हें राम की सेवा करनी थी। राम के कार्य में कोई बाधक ना हो, कोई कमी ना हो, क्योंकि इसलिए मैं उनके साथ आया। यदि राम को कुछ हो गया इस वन में, इस सीता को यदि कुछ हो गया, तो मैं घर जाकर के मैं पिता से मां से मैं क्या कहूंगा। इसीलिए ये सो जाते थे, लेकिन लक्ष्मण सोते नहीं, वो तपस्या में लगे रहते, वो हमेशा जागा रहते। परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार जो है, जो ही इधर उर्मिला ने आज लक्ष्मण को राम के सेवा में जाने के लिए भेजा। जब उर्मिला ने भेजा था, लक्ष्मण निकले घर से, उस दिन से लेकर के इस उर्मिला ने अपने महल के दरवाजे बंद किए। 24 घंटे वह दरवाजे रात दिन जो खुले ही रहा करते, और सारी रात यह भी जो है जागा करती थी। इसको मालूम था लक्ष्मण के बारे में कि राम के सेवा में गए हुए हैं, वो सोएंगे नहीं, वो उनकी सेवा करने के लिए गए, सेवा में कोई कमी ना हो जाए, कोई उनको कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। और उधर जो है या उर्मिला भी कि मेरे पति लक्ष्मण को राम की सेवा में कोई कमी ना रह जाए, उनको कोई कष्ट ना हो, रात्रि में जाग रहे हैं, दिन में भी नहीं सोते, इसलिए वो भी जाग रहे, वो भी नहीं सोती। और इसलिए जो है सारी रात एक दीपक जलाया, और दीपक जला करके उसी के सामने उर्मिला जो है बैठ जाती है। उस दीपक हवा चल जाए, आधी आ जाए, लेकिन इसने जो उस दीपक को बुझने नहीं दिए। 24 घंटे लगातार आज 14 साल व्यतीत होने जा रहे। 14 साल तक उर्मिला ने उस दीपक की रक्षा की, उस दीपक को बुझने नहीं दी। और उधर जो है मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, और लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। सोचा कि राम की सेवा करने के लक्ष्मण वन में आए हुए, और मेघनाथ से युद्ध करते हुए आज इनको शक्ति लग चुकी है। चिंता करने लगे, सोचने लगे हनुमान जी। तुरंत ही हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत की ओर इन्होंने प्रस्थान किया, और संजीवनी का पर्वत लेकर के जब लौट रहे थे, तो बीच में ही हनुमान जी अयोध्या की जो नगरी थी, उस अयोध्या की नगरी के ऊपर से गुजर रहे थे। जब अयोध्या की नगरी से हनुमान जी संजीवनी पर्वत को लेकर के जा रहे थे, भरत की दृष्टि पड़ी, देख लिया भरत ने। और जब भरत ने देखा, तुरंत बाण चला, और बाण चलाते ही आज जो है हनुमान जी को वो बाण लगा। सोचा भरत ने, समझ नहीं पाए कि ये है कौन, क्योंकि भाई कोई राक्षस आकर के कोई उपद्रव ना कर दे, कोई कष्ट ना दे। हनुमान जी को समझ नहीं पाए, क्योंकि संजीवनी पर्वत लेकर के जा रहे थे, तो वह जगमगा रहा था। सोचा कि ये कोई राक्षस है, तुरंत बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे। और जब हनुमान जी नीचे गिरे, तब हनुमान जी नीचे गिरते हुए आज भरत को जो है सब कुछ इन्होंने बता दिया। हनुमान जी क्या कि हे भरत, मैं जो है ये संजीवनी बूटी लेने के लिए उधर लक्ष्मण को जो है शक्ति लगी हुई, उनके प्राण बचाने के लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूं। क्योंकि जो ही लक्ष्मण को शक्ति लगी, जो अपने भाई की रक्षा के लिए गए हुए थे, उनको शक्ति लगते ही तुरंत ही रावण जो है सीता को हर करके ले, उनका जो शक्ति लग गई, और रावण ने मौका देखा तो सीता को हर करके ले गए। तो लक्ष्मण जी जब युद्ध कर रहे थे, जो युद्ध में मूर्छित हो गए, या सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम से कहना
कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में वह पैर ना रखे। जब तक लक्ष्मण के साथ में ना हो तो राम भी आज जो इस अयोध्या में प्रवेश ना करे, और यदि आएगा अयोध्या में तो राम लक्ष्मण को लेकर जाएगा, क्योंकि उसको शक्ति लगी हुई है। यह आदेश जो है आज हनुमान जी से कौशल्या ने कह दिए कि बिना लक्ष्मण के इस नगर में प्रवेश मत करना, अयोध्या में कदम मत रखना। आज जो है राम वन में ही विराजमान है। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करना, क्योंकि अभी जो है राम का छोटा भाई जो शत्रुघ्न है, वह शत्रुघ्न अभी जीवित है। यदि कोई कष्ट होगा मन में, कोई दुख होगा, किसी राक्षस से युद्ध करना होगा, तो मैं इस छोटे वाले पुत्र को भेज दूंगा। इसलिए कोई चिंता मत कर। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए इन्होंने जन्म लिया हुआ, और यदि इन्होंने राम की सेवा नहीं करी तो इनका जीवन जो है व्यर्थ हो जाए। इसीलिए कोई चिंता मत करना। आज माँ का प्रेम देख करके हनुमान जी जब ये सुन रहे थे, सोचा हनुमान जी ने कि माँ को कितना प्रेम अपने पुत्रों पर, राम पर कितना प्रेम है, लक्ष्मण पर कितना प्रेम है। कह दिया कि मैं छोटे वाले पुत्र को भेज दूंगी, लेकिन तुम जो है किसी बात की चिंता मत करना। रोने लगे, विलाप करने लगे। जब यह कक्ष में पहुंचे उर्मिला के कक्ष में जाकर के सोचने लगे, यह तो एकदम शांत बैठी, इसको मालूम है या नहीं है, और शांत के साथ बड़ी प्रसन्न हो रही है। उधर लक्ष्मण को शक्ति लग गई और उर्मिला बड़ी प्रसन्न है, बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं हो रहा है उसमें। और जब शांत प्रसन्न होकर के यह खड़ी थी तो उधर जो है इन्हें अपने पति के प्राणों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। तो हनुमान जी ने पूछ ली उर्मिला से, काहे देवी, मैं आपकी प्रसन्नता का मैं कारण जानना चाहता हूं। आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि आपके पति लक्ष्मण को जो है उधर शक्ति लग गई है, वह मूर्छित हो चुके हैं, और आप प्रसन्न, इसका कारण क्या है? आज जो है आपके पति के प्राण जो है संकट में पड़े हुए, और आप जो है प्रसन्न चित्त हो। सूर्य उदय होने तक यदि उनको नहीं बचाया जा सका तो लक्ष्मण की जो है मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले उनको बचाना है। आप बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हो, क्योंकि सूर्य कुल का दीपक जो है सूर्य उदय होते ही बुझ जाए। जो ये हनुमान जी ने उर्मिला से ये शब्द कहे, उर्मिला जी का उत्तर सुन करके तीनों लोगों का कोई भी प्राणी आज जो है उनकी वंदना करने के लिए रुक नहीं रहा है। आज उर्मिला के सब वंदना कर रहे हैं। उधर शक्ति लग चुकी, सूर्य उदय होने तक यदि नहीं बचा पाए तो उनके प्राण जो है समाप्त हो जाएंगे। तो कहा उर्मिला हनुमान जी से कि मेरा दीपक जो है संकट में नहीं है। मैं जानती हूं कि लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई संकट में पड़े, लेकिन मैंने आज जो है 14 वर्ष तक ये दीपक जलाया, मेरा दीपक संकट में नहीं है। मैं तो इस दीपक के सहारे प्रसन्न हूं, मैं इस दीपक के ही सहारे शांत हूं, या बुझ नहीं सकता। और रही तुम्हारे सूर्योदय की बात, आप चाहो तो उसी दिन अयोध्या में विश्राम कर लो। आप तो सूर्योदय की बात करेंगे, सुबह सूर्योदय होने वाला है। यदि लक्ष्मण को नहीं बचाया गया तो उनके प्राण समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको आदेश देती हूँ, यदि आप थक गए हो कुछ समय यहाँ विश्राम कर लो। आप ये सुबह की सूर्योदय की क्या, आप कितने भी सूर्योदय हो जाए आप उनकी चिंता मत करें, क्योंकि मेरा दीपक जला हुआ है। यह आज उर्मिला जो है हनुमान जी से कह रही है। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए, जो योगेश्वर प्रभु श्री राम गोदी में आज भाई को लेटा करके बैठे हुए हैं। श्री हनुमान, यदि काल भी आ जाए ना
तो वह काल भी जो है लक्ष्मण के लिए कुछ कर नहीं सकता। वह काल भी आज लक्ष्मण से वह भी हार जाए, क्योंकि सोए हैं अपने भाई के गोद में और इधर मैंने दीपक जलाया हुआ। चिंता मत कीजिए, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं वाला है। यह तो सब जो है उन दोनों की लीला है। ये वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं है। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद उनको मिल गई है और थोड़ा विश्राम ज्यादा हो जाएगा, वो उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी हुई है, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को भी लगी हुई है। मेरे पति की हर श्वास में जो है राम बसे हुए हैं, उनकी हर धड़कन में जो है राम का वास है। और बिना राम के मेरे पति कुछ करते नहीं, कोई काम नहीं करते बिना राम के। पहले राम का नाम लेते तब जाकर के काम करते। उनके रोम रोम में हर जगह जो है राम विराजमान है। उनके एक एक खून की बूंद में जो है राम जो है विराजमान है। ये जो है पूरी मेला आज हनुमान जी को बतला दी, जो हनुमान जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज पूरी मेला उनसे कह रही है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम बसा हुआ है, तो शक्ति राम जी को लगी हुई है। इन दोनों को शक्ति लगी, इसीलिए आज लक्ष्मण जो है शक्ति से मूर्छित हो गए। और उधर जो है जो राम है वो राम को भी शक्ति, उनको भी दुख हो रहा है, उनको भी उस लक्ष्मण को शक्ति लगने का दर्द हो रहा है। वो भी कष्ट में है, वो भी दुखी है। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चित हो जाइए। आप अपने मन में कुछ मत सोचिए। सूर्य उदय होगा और सूर्य उदय होने पर ये लक्ष्मण जो है जीवित हो जाएंगे, इनके प्राण जाने वाले नहीं। ये आप जो संजीवनी लेकर के आए उनके प्राण बचाने के लिए। और मैंने इधर जो ये दीपक जलाया, जिस दिन मेरा ये दीपक बुझ जाएगा उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि मेरे पति अब चले गए, अब मेरे पति जीवित नहीं। और इसीलिए मैंने दीपक ये जलाया हुआ है। मुझे दीपक पर विश्वास है, इसीलिए मैंने इसको बुझने नहीं दिया। कितना भी कष्ट मुझे आया, सब कुछ मैंने सहन किया, लेकिन ये दीपक नहीं बुझा। सोए हनुमान जी आप उधर जो है लक्ष्मण की मूर्छा के लिए कह रहे कि सुबह सूर्योदय होने तक इसके प्राण चले जाए, कुछ नहीं होगा मेरे पति। मैंने अपने इधर ये दीपक जलाया हुआ है। आज पूरे मिला हनुमान जी से जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तो हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सोचा हनुमान जी कि वास्तव में यह बिल्कुल सही बात है। तो उधर जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, आज उर्मिला ने उस दीपक की रक्षा करते हुए अपने पति प्राणों की जो है रक्षा करी थी। शक्ति लगने के बाद भी लक्ष्मण जो है जीवित हो गए। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उर्मिला ने जो बात मेरे से कही थी। मैं तो संजीवनी मोटी लेकर के आया था और भरत ने बाण मार दिया। यदि भरत बाण नहीं मारता, मुझे राक्षस समझ करके, तो आज उर्मिला और मेरे बीच में इतनी बातें नहीं होती। ये उर्मिला मुझे इतनी बात नहीं बतलाती। मैं तो संजीवनी लेकर उनके प्राण रक्षा करने के लिए जा रहा था, लेकिन इधर उर्मिला ने इस दीपक जला करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास और राम जी के पास जाकर के देखा जिस लक्ष्मण को शक्ति लगी अपने बड़े भाई के गोद में जो लेटे हुए थे, आज वह जीवित है। समझ गए हनुमान जी कि उर्मिला ये भी कोई साधारण पत्नी नहीं है। इसने भी 14 वर्ष तक इस दीपक को जला करके इसने भी तपस्या की हुई। उसी तपस्या का फल आज इसको जो है प्राप्त हुआ है। और उसी तपस्या से आज इसने जो है अपने पति के प्राणों को जाने से रोक दिया। अपने पति के प्राणों की इसने रक्षा करी हुई। इसीलिए पतिव्रत स्त्रियों का यही परम धर्म होता है, क्यों किसी भी कष्ट में किसी भी स्थान पर अपने पति की जो है रक्षा कर। तो देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे शिवजियों, ये रामायण जो है मनुष्य को ऐसी शिक्षा प्रदान करती है जो एक दूसरे के काम करने में किसी प्रकार की कोई बाधक ना बने, उस कार्य को पूर्ण करे।
इसीलिए चारों भाई राजमहल सब कुछ इन्होंने त्याग दिया कि राम के कार्य को सफल करना है। वनवास गए 14 वर्ष तक लौट करके आएंगे तो ये राज्य ये उन्हीं का, ये हमको नहीं चाहिए। इसलिए सब कुछ आज उन्होंने त्याग दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की।